मैं कपिलकांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं आयतन के 61 से आगे क्वेश्चनों को। एक एक क्वेश्चन देखेंगे क्या और किस तरह से ये क्वेश्चन होने जा रहे हैं। उसके लिए आप अपनी कॉपी और पेन लेकर बैठ जाएं और साथ साथ आप रख सकते हैं अपने पास किताब भी, लेकिन उसकी ज़रूरत भी नहीं महसूस होने की क्योंकि क्वेश्चन आपके सामने लगा होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 61 से आज स्टार्ट करेंगे और आगे क्वेश्चनों को देखेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 क्या है। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं। एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 231 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्या है भाई? बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। किसका भाई? बेलन का संपूर्ण पृष्ठ कितना है? 231 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्या है भाई? बेलन का संपूर्ण पृष्ठ है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि इसका वक्र इसके संपूर्ण पृष्ठ का 2/3 है, मतलब इसने कहा कि वक्र जो है वक्र 2/3 है किसका? संपूर्ण पृष्ठ का। क्या है भाई? वक्र 2/3 है संपूर्ण पृष्ठ का। इसका मतलब 2/3 गुणा 231 कर सकते हैं हम। 3 सतह 21, 3 सतह 21 और 77 दूनी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई? वक्र पृष्ठ हो जाएगा। तो हमारे पास संपूर्ण पृष्ठ भी है और हमारे पास वक्र पृष्ठ भी है। अब क्या है? बेलन का आयतन बताना है। आयतन कब निकलेगा? जब आपके पास त्रिज्या होगी। आयतन कब निकलेगा? जब आपके पास त्रिज्या होगी। आयतन कब निकलेगा? जब आपके पास ऊंचाई होगी। क्योंकि जो बेलन का आयतन है, जो आयतन का फॉर्मूला है, आयतन बराबर होता है πr²h। इसका मतलब हमें r की भी ज़रूरत है और हमें h की भी ज़रूरत है। हमें r की भी ज़रूरत है और हमें h की भी ज़रूरत है। तो अगर हम बात करें बेलन के वक्र पृष्ठ की, तो वक्र पृष्ठ का मतलब होता है भैया 2πrh। तो 2πrh समीकरण नंबर 1 बराबर किसके होगी भैया? 154 के। अब अगर बात करें हम संपूर्ण पृष्ठ की, तो संपूर्ण पृष्ठ होता है भैया 2πr इंटू r प्लस एच। क्या होता है? 2πr इंटू r प्लस एच। देखिए आयतन का चैप्टर हो, क्षेत्रफल का चैप्टर हो, यहाँ पर जब तक आपके फॉर्मूले याद नहीं होंगे तब तक थोड़ी सी दिक्कत बनी रहेगी आप लोगों को। तो बराबर किसके हैं भैया? 231 के। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2πr² प्लस 2πrh बराबर है 231 के। अब 2πrh किसके बराबर है भैया? 154 के। तो 2πr² और यहाँ पर मान रख देंगे हम किसके? 154 बराबर 231। कुल मिलाकर 2πr² बराबर 231 माइनस 154। अगर यहाँ पर और आगे बात करें तो 2 इंटू पाई का मान 22/7, r का मान तो निकालना है हमें, और 11 में से 4 जाएंगे, बचेंगे 7, और यहाँ पर बचे 2। इसका मतलब 12 में से 5 जाएंगे तो भी 7 बचेंगे। अब देखिए यहाँ से 11 से काटते हैं, 11 दूनी 22, 11 सतह 77। इसका मतलब r² बराबर 7 गुणा 7/2 गुणा 2। इसका मतलब r की वैल्यू अगर निकालूं तो किसके बराबर आ जाएगी भाई? 7/2 के बराबर आ जाएगी। त्रिज्या जो आएगी वो 7/2 के बराबर आएगी। अब बात करते हैं ऊंचाई की। तो वक्र पृष्ठ देखिए 2πrh बराबर 154 के है। 2πrh बराबर किसके हैं? 154 के। r का मान पता है, r का मान पता है कितना है? 7/2 है। r का मान पता है कितना है? 7/2 है। और पाई का मान आपको पहले से ही पता है, वो 22/7 है। r का मान 7/2 है और पाई का मान कितना? 22/7 है। तो यहाँ पर 7/2 इंटू h बराबर किसका है भैया? 154 के। तो देखिए 7 से 7 जाएगा, 2 से 2 जाएगा, 22 7 154। कुल मिलाकर h की वैल्यू बन जाएगी 7 सेंटीमीटर। जो ऊंचाई है वो कितनी बनेगी? 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या पता लगी है, ऊंचाई पता लगी है। अब क्या चाहिए? आयतन चाहिए। क्या चाहिए? आयतन है πr²h। पाई का मान 22/7, r का मान है 7/2 की घात 2 और h का मान है 7।
पाई का मान 22/7 सबको पता है, पाई का मान 22/7 सबको पता है, आर का मान अभी आपने निकाला है 7/2 आया, और एच का मान भी अभी आपने निकाला 7 आया, 7 से 7 जाएगा, ठीक है भाई। तो 22 गुणा 7 7 49/2 गुणा 2 लिख दो, 2 से 1 काट दिया हमने, कितनी बार कटा 11 बार, गुणा करेंगे तो 11 9 99, हासिल को 9 और 11 चौक 44, 44 और 9 हो जाएंगे भैया 53/2, भाग करेंगे तो 2 दूनी 4 बचा 1, 2 6 12, 1 2 9 18 और 2 पंजे 10 सेंटीमीटर क्यूब जो है इसका आंसर बनेगा कितना, 269.5 सेंटीमीटर क्यूब। उत्तर चेक कर लेते हैं, 269.5। देखिए पहले ही ऑप्शन में आपको मिल रहा है 269.5 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की। देखिए इस टाइप के क्वेश्चनों को करने के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आपके मन में ये होना चाहिए कि हमें आयतन सीखना है। पहली बात, आयतन हमें सीखना है, ये आपके मन में बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप खुद अपने आप को तैयार नहीं करने के कि मुझे आयतन सीखना है, मुझे क्षेत्रफल सीखना है, मुझे गणित सीखना है, तब तक कोई दूसरा आपको नहीं सिखा सकता, क्योंकि आपकी दवा खुद आप है। और आपकी दवा खुद आप है, इसका मतलब भैया पहले अपने आप को प्रिपेयर करो इस चीज़ के लिए, अपने आप को तैयार करो इस चीज़ के लिए कि मुझे पढ़ना है, और पढ़ना नहीं, मुझे नौकरी लेनी है। और अगर नौकरी लेनी है तो आपको क्या करना है, पढ़ना पड़ेगा, मन से पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 62 को भी, क्वेश्चन नंबर 62 है, एक बेलन के वक्रपृष्ठ का तथा संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:2 है। यदि इनके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 616 हो तो आयतन ज्ञात करना है। देखिए लगभग बिल्कुल इसी तरह से है। क्वेश्चन नंबर 62, उसने कहा वक्रपृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ, वक्रपृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ का अनुपात 1:2 है। वक्रपृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ का अनुपात 1:2 है। संपूर्ण पृष्ठ कितना है, 616 है। संपूर्ण पृष्ठ कितना है भैया, 616 है। चलिए बात करते हैं संपूर्ण पृष्ठ। तो वक्रपृष्ठ हो गया 2πRh बटे संपूर्ण पृष्ठ हो गया भाई 616 बराबर 1/2। 2 से काटा हमने, 2 तिया 6 और 0 लगाई, 2 8 16। ठीक है भाई, इसका मतलब अगर हम बात करें तो 2πRh का मान कितना है, 308 है। 2πRh का मान कितना है, 308 है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 बिल्कुल सेम है, केवल संख्याओं का अंतर है, काम जो कतू करना है। कैसे भाई, संपूर्ण पृष्ठ आपको पता है, संपूर्ण पृष्ठ आपको पहले ही दे दिया गया है, कितना है, 616 है। संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है 2πr × r+h बराबर किसके हैं भैया, 616 के। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2πr, अंदर मल्टीप्लाई करी तो यहाँ पर आया 2πRh बराबर 616 और 2πRh का मान कितना है, 308 है। 2πRh का मान कितना है, 308 है। कितना है, 308 है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 2 × पाई का मान 22/7, आर का मान हमें निकालना है, 616 में से 308 घटाना है, 616 में से 308 घटाना है तो कितना बचेगा भैया, 308 ही बचेगा। कितना बचेगा, 308 ही बचेगा। अब 11 से काट दो इसे, देखें 11 दूनी 22, 11 से काट दिया, 11 दूनी 22 और 11 जो है 88 आ चुका है। अगर बात करें 2 दूनी 4 और 4 7 28 तो r² बराबर 7 × 7, मतलब r की जो वैल्यू बनी वो कितनी बनी भाई, 7 बनी। r की वैल्यू कितनी बनी, 7 बनी। अब बात करते हैं हम यहाँ पर 2πRh बराबर कितना है, 308 है। 2πRh बराबर कितना है, 308 है। 2 × पाई का मान 22/7 है। पाई का मान कितना है, 22/7 है। r का मान 7 है, h का मान निकालना है और बराबर 308 है। देखिए
कट गया। क्या कटा? 7 से 7 कटा, 22 से काट दो, 22 से काटते 22 कम 22, कितने बचे? 8 और 22 चौक 88 और 2 सत्ते 14। तो ये तो भाई कमाल है, R भी 7 है और H भी 7 है, R भी 7 है और H भी 7 है, लेकिन निकालना क्या है? आयतन निकालना है। और बेलन का आयतन कितने बच्चों को याद है? बेलन का आयतन कितने बच्चों को याद है? कमेंट बॉक्स में अभी कमेंट कर दें। जिनके याद है वो सूत्र को लिख भी दें, वो सूत्र को लिख भी दें। और जिनके याद नहीं है वो मेरे साथ बोलेंगे पाई आर स्क्वायर एच। क्या बोलेंगे? पाई आर स्क्वायर एच। क्या बोलेंगे? पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7 सबको पता है, आर का मान 7 अभी निकाला है और एच का मान भी 7 है। कुल मिलाकर 7 से 7 गया, तो 22 गुणा 7 सत्ते 49 और गुणा कर दूंगा तो 22 निम्मा कितने हो जाएंगे भाई? 22 निम्मा कितने हो जाएंगे? तो 22 निम्मा हो जाएंगे 198। 22 निम्मा कितने हो जाएंगे? 198। हासिल हो जाएगा 19 और 22 चौक 88 और जोड़ देंगे। देखें, अगर हमें 88 में 19 जोड़ने तो पहले 20 जोड़ो फिर एक कम कर दो। तो 88 में अगर 20 जोड़ देंगे तो 108 और एक कम कर देंगे तो 107। कुल मिलाकर कितना बना? 1078 सेंटीमीटर क्यूब जो है इस क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर बना। कितना? 1078 सेंटीमीटर क्यूब। और इसका भी ये ऑप्शन सही, 61 का भी ये ऑप्शन सही, 62 का भी ये ऑप्शन सही, दोनों क्वेश्चन भी सेम है। अगर अभी भी कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और साथ साथ इन क्वेश्चनों कम से कम 3 बार जरूर अपने आप से करके देखें। बोर्ड पर हो गया, आपने कॉपी में कर लिया, इतने से काम नहीं बनना, कम से कम 3 बार आप जरूर करें। 62 के बाद क्वेश्चन नंबर 63 63 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 63 क्या है? ये आया जी क्वेश्चन नंबर 63। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 63। क्या है भाई क्वेश्चन नंबर 63? यह है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तांबे के एक गोले को पीटकर 0.2 सेंटीमीटर व्यास के एक तार में बदल देते हैं, तो इस तार की लंबाई ज्ञात करनी। देखिए, जब भी कोई चीज़ गलाकर दूसरी चीज़ बनाई जाती है, जब भी कोई चीज़ एक गलाकर दूसरी चीज़ बनाई जाती है तो उनके आयतन बराबर होते हैं। इसका मतलब क्या लिखेंगे भैया? तार का आयतन बराबर होगा गोले का आयतन। तार का आयतन बराबर गोले का आयतन। अब तार क्या है? अब तार जो है वो बेलन का काम करती है। तार की जो शेप होती है वो बेलन की तरह होती है, तो बेलन का ही फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर पाई आर। अब आर क्या है? आर देख लो भाई, आर जो है इसका व्यास जो दिया है तार का 0.2 सेंटीमीटर दिया है, मतलब त्रिज्या आधी हो जाएगी 0.1 सेंटीमीटर बन जाएगी। एल निकालनी है, एल कह दो, एच कह दो, बात एक ही है। इसके बाद गोले की बात है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले, जो तांबे का जो एक गोला है उसे पीट कर बना गया था, इसका मतलब गोले का आयतन लगेगा। और गोले का आयतन क्या है भाई? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। और आर का मान इस बार कितना है? 3 है। देखिए, ये फॉर्मूले अगर आपने याद नहीं किए हैं तो वीडियो के जो है स्टार्टिंग में, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हम इन सभी चीज़ों को बता चुके हैं। आप स्टार्टिंग वाला पार्ट, आयतन के स्टार्टिंग वाला पार्ट बिल्कुल देखें और वहाँ पर ये सभी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। देखिए, पाई से पाई गया, 0.01 बना गुणा एल बराबर 4/3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। 3 से 3 गया भाई। चलिए, तो एल बराबर कितना आया? 3 तिया 9 और 9 चौक 36 बटे कितना आया भाई? 0.01। इतने क्या है? सेंटीमीटर है। अब पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो लगाएंगे, इसका मतलब ये बन गया 36। तो सेंटीमीटर का 36 मीटर भी कर सकते हैं हम। क्या कर सकते हैं? 36 मीटर। तो ये आपका डी ऑप्शन यहाँ पर सही बनता है। इसके बाद बात करते हैं किसकी? क्वेश्चन नंबर 64 की। 63 हुआ है, क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं भाई क्या है। एक तार को पिघलाकर 1/3 त्रिज्या के तार बनाने पर समान आयतन वाले तार की लंबाई कितनी होगी? तार की लंबाई कितनी होगी?
मतलब पहले से 3 गुनी होगी, 2 गुनी होगी, 6 गुनी होगी या 9 गुनी होगी, कितने गुनी होगी? तो यहाँ पर देखें एक तार है जिसे पिघलाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर नए तार का आयतन बराबर किसका होगा? अब देखिए एक तार को पिघलाकर 1/3 त्रिज्या का दूसरा तार बना गया है, इसका मतलब पहले भी तार था, तो इसका मतलब पुराने तार का आयतन। अब यहाँ पर बात ध्यान देने वाली है, पाई आर, ठीक है। नए तार की त्रिज्या को हम क्या लिखते हैं? स्मॉल आर के, नहीं स्मॉल आर क्यों लिखेंगे? उसने कहा है एक तार को पिघलाकर 1/3 त्रिज्या की तार बनाई गई है, मतलब अगर ये आर था, ठीक है, तो ये हो जाएगा r/3, r/3 तिहाई तार। तो सूत्र क्या होता है भैया? तार मतलब बेलन, पाई आर स्क्वायर, और h या l लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर L1, क्योंकि इस बार लंबाई बढ़ेगी, जैसे हमने त्रिज्या घटाई तो लंबाई बढ़ेगी, तो इसे हमने L1 लिख दिया। देखिए भाई पाई से पाई गया, इसका वर्क करना था हमें, तो r²/9 इंटू L1 बराबर r² इंटू L, r² से r² गया, तो L1 बराबर 9 इंटू L। तो ये कितना होगा? पुराने तार की लंबाई कितनी थी? पुराने तार की लंबाई L थी, नए तार की लंबाई 9L है, तो कितने गुनी होगी भाई? 9 गुनी। कितने गुनी होगी भाई? 9 गुनी। कितने गुनी होगी भाई? 9 गुनी। तो क्वेश्चन नंबर 64 का यही आंसर बना, यही आंसर बना है क्वेश्चन नंबर 64। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65 को। क्वेश्चन नंबर 65 क्या है भाई? 1.5 सेंटीमीटर व्यास तथा 0.2 सेंटीमीटर मोटाई के कितने सिक्के पिघलाए जाएं जिससे एक ऐसा ठोस बेलन प्राप्त किया जा सके जिसका व्यास 4.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्या कहा इसने? हमने जो सिक्कों को पिघलाना है और बनाना क्या है? एक ठोस बेलन बनाना है। तो सिक्कों की संख्या बतानी, सिक्कों की क्या बतानी भाई? संख्या। सिक्कों क्या बतानी? संख्या। बनना है बेलन, तो बेलन के आयतन को एक सिक्के के आयतन से भाग देना। एक सिक्के के आयतन से भाग देना। क्या करना भाई? बेलन के आयतन को एक सिक्के के आयतन से भाग देना। क्या करना भाई? बेलन के आयतन को एक सिक्के के आयतन से भाग देना। बेलन का जो फॉर्मूला है वही सिक्के का फॉर्मूला भी लगेगा आयतन के लिए, क्योंकि अगर आपको कन्फ्यूजन है कि सिक्का बेलन कैसे हो गया, तो 4-5 सिक्कों को रखो एक साथ, तो बिल्कुल वो किसकी शेप दिखाई देगी आपको? बेलन की दिखाई देगी। अब बेलन का आयतन होता है पाई r²। अब बेलन क्या था भाई? अब यहाँ बेलन की आप ये देखनी पड़ेगी कि बेलन की त्रिज्या क्या है। उसने कहा है एक ऐसा ठोस बेलन प्राप्त किया जिसका व्यास 4.5 सेंटीमीटर है। व्यास 4.5 है, तो 4.5 को 2 से भाग कर दो, तो ये त्रिज्या आ गई। और ऊंचाई या लंबाई कितनी दे रखी? 10 सेंटीमीटर दी है। अब आ जाओ किसकी भाई? सिक्के की। सिक्के का व्यास 1.5 है, व्यास 1.5 है, तो त्रिज्या 1.5/2 कर देंगे भाई। और जो ऊंचाई है, इसकी मोटाई है, वो 0.2 सेंटीमीटर है। कितनी है? 0.2। अब कोई दिक्कत नहीं, पाई से पाई गया। देखिए इस 2 से 2 चला जाएगा, क्योंकि इनकी क्या घात समान है। अब यहाँ पर 4.5 गुणा 4.5 गुणा 10, 1.5 गुणा 1.5 गुणा 0.2। पॉइंट से पॉइंट गया, पॉइंट से पॉइंट गया, ठीक है, 1 जीरो लगाई, पॉइंट भी गया। 15×3 = 45, 15×3 = 45, 2 से काटते हैं हमने 50 बार, कुल मिलाकर 3×3 = 9, 9×5 = 45, 450 ऐसे सिक्कों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। कितने? 450 सिक्के पिघलाने पड़ेंगे, तब जाके ये एक बेलन बनेगा भैया। क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट की, वो होगा क्वेश्चन नंबर 66वां। देखिए एक एक क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है और एक एक क्वेश्चन ही आपको बताया जा रहा है। 66वां है, एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई का योग 37 है। त्रिज्या और ऊंचाई का योग, त्रिज्या और ऊंचाई का योग 37 है। इसके बाद संपूर्ण पृष्ठ 1628 है। संपूर्ण पृष्ठ 1628 है।
संपूर्ण पृष्ठ कितना है भैया 1628। अब संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 2 पाई r इंटू आर प्लस एच बराबर कितना है भैया 1628। ठीक, अब यहाँ पर 2 पाई का मान रख दो 22/7, r का मान तो हमें पता नहीं, लेकिन r प्लस एच का मान पता है कितना है 37 है, बराबर 1628। 2 से काट दो, पहले 2 से काट दिया भाई, कितनी बार कटा 2 से 2 8 16, 2 एकम 2, 2 चौक 8। अब 22 से काट दो भाई, 22 तिया 66, 81 में से 66 जाएंगे, 15 बचेंगे और 22 सत्ते कितना हो गया भैया 22 सत्ते कितना हो गया भैया 154। 37 से 37 भी गया, कुल मिलाकर r का मान 7 आया। अगर r का मान 7 है मेरे भाई, अगर r का मान 7 है मेरे भाई और त्रिज्या और ऊंचाई का योग 37 है, त्रिज्या और ऊंचाई का योग 37 है, तो r की जगह 7 रख दो, तो क्या h का मान नहीं पता लगने का। और ये तो मोटा सा हिसाब है, अगर त्रिज्या और ऊंचाई का योग 37 है और त्रिज्या 7 है तो ऊंचाई कितनी बची 30 बची। कितनी बची 30। हमें क्या निकालना था भैया आयतन। क्या निकालना है आयतन निकालना है। क्या है ये बेलन है, और बेलन का आयतन तो अब तक आपके याद हो चुका होगा। अब तक इतनी बार अभी तक इस चैप्टर में कर लिया है आपने, याद हो चुका होगा। पाई का मान 22/7 रट्टा मार रखा है, उस दिन से रट्टा मार रखा है जिस दिन से तुमने गणित में क्षेत्रमिति पढ़ना शुरू की है। 22/7 का तो पाई का मान 22/7 है। अच्छा, आर का मान अभी निकाला है कितना है 7 है, ठीक है, और एच का मान कितना है भैया 30 है। इसका मतलब एक 7 तो कैंसिल हो जाएगा, 22 सत्ते 154 आया, और गुणा कर दो भाई किसमें 30 में, तो 0 तो जो का तो लगा दो, 3 चौक 12 का तो कहाँ से को 1 15 45 और 1 46, कुल मिलाकर कितना आया 4620। इसका आयतन बनेगा बिल्कुल सही जवाब 4620 मीटर क्यूब ही इस क्वेश्चन का जवाब है। किसका? क्वेश्चन नंबर 66 का। किसका जवाब है? क्वेश्चन नंबर 66 का है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा, उसे भी एक बार समझ लेते हैं, एक बार देख लेते हैं, एक बार जान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 क्या है भाई, पानी से भरे 2 बेलनाकार बर्तनों के आधार की त्रिज्या क्रम से कितनी 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई 35 और 15 सेंटीमीटर है। इन बर्तनों के पानी को 15 सेंटीमीटर ऊंचे नए बेलनाकार बर्तन में पलट दिया गया है, तो यह बर्तन ठीक पूरा भर जाता है, तो इसकी जो है हमें त्रिज्या बतानी है। तो बड़े बर्तन का आयतन बराबर दोनों छोटे बर्तनों के आयतन का योग। अब बात समझनी है भाई, क्या है, जो छोटे बर्तन हैं वे भी बेलनाकार हैं और जो बड़े बर्तन हैं वो भी बेलनाकार हैं। इसका मतलब पाई r² h ही लगना है। अब बड़े बर्तन की त्रिज्या क्या है, निकालनी है r²। ऊंचाई, कितनी ऊंचाई तक पानी भरा, जितनी उसकी ऊंचाई थी 15 सेंटीमीटर ऊंचाई थी, तो भैया 15 तक ही भर गया पाई। अब पहले बेलन की त्रिज्या 15 है तो 15 की घात 2 करेंगे, दूसरे बेलन की त्रिज्या 10 है तो 10 की घात 2 करेंगे। पहले बेलन की त्रिज्या 15 और दूसरे बेलन की त्रिज्या 10 है। अब पहले बेलन की ऊंचाई कितनी है 35 है, और दूसरे बेलन की ऊंचाई कितनी है भाई 15 है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पाई r² गुणा 15 है, पाई को माना जाएगा, 15 को माना जाएगा, अंदर एक 15 बचेगा, एक 35 बचेगा, अभी यहाँ पर 10 बचेगा बस एक, और कुछ नहीं बचने का बचेगा भाई, 10 गुणा 10 बचेगा, 10 दूसरा 100 कर दो यार, क्योंकि 15 ही तो कॉमन लिया, पाई से पाई गया, 15 से 15 गया, तो r² बराबर कितना आया भाई 15 पंजे 75 का 5 का हासिल को 7, 15 तिया 45 और 7 52 प्लस 100 मतलब कुल मिलाकर आया 625। तो r² बराबर 25², इसका मतलब r का मान
बना 25 सेंटीमीटर और यही बड़े बेलन की त्रिज्या होगी 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही हो गया भाई इसका। तो किसका? क्वेश्चन नंबर 67 का। क्वेश्चन नंबर 67 के बाद क्वेश्चन नंबर 68 आया। देखें, कहीं आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा स्पीड ज़्यादा होगी तो आप वीडियो के जो 3 डॉट हैं आपके यहाँ पर आपके लेफ़्ट साइड के बिल्कुल कॉर्नर पर, उन पर जाइए और वहाँ पर स्पीड का ऑप्शन आता है, उसे आप थोड़ा कम कर सकते हैं। 0.5 पर आप देख सकते हैं, 0.75x पर देख सकते हैं। तो क्या होगा, ये स्पीड कम हो जाएगी अपना। अगर आपको कम ज़्यादा लग रही है स्पीड तो कम करें, और कम लग रही है तो ज़्यादा कर सकते हैं। तो 1.5x पर देख सकते हैं या 2x पर भी इसे देख सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसा भी करना वो आपके हाथ में है। नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68। 2 बर्तनों के आयतन है, 2 बर्तनों के बराबर आयतन है, आयतन बराबर है, ऊंचाई का अनुपात 1:3 है, तो इनकी त्रिज्या का अनुपात बताना। देखिए यहाँ पर V1 बराबर है V2 के, पाई R दे रखा है, R का अनुपात निकालना है, सॉरी R का अनुपात निकालना है, इसका मतलब R1 स्क्वायर ये R2 स्क्वायर, लेकिन H का मान दिया है 1:3, तो यहाँ पर 1 रख देंगे, यहाँ पर 3 रख देंगे। पाई से पाई गया, तो R1 स्क्वायर बटे R2 स्क्वायर बराबर 3/1, या मैं कहूँ कि R1 बटे R2 का होल स्क्वायर बराबर 3/1। ठीक है भाई, या R1 बटे R2 बराबर आ जाएगा √3/1। क्या करेंगे, दोनों तरफ का वर्गमूल ले लेंगे, या इसे क्या कह सकते हैं हम, इसे कह सकते हैं भाई R1 अनुपात R2 बराबर √3/1 है। और यही इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 68 का जवाब भी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। 69 69वां क्वेश्चन क्या है आपके सामने पहुंचा है, क्वेश्चन नंबर 69। यदि 1 घन सेंटीमीटर कच्चे लोहे का भार 21 ग्राम हो तो कच्चे लोहे से बने उस पाइप का भार क्या होगा जिसकी लंबाई 1 मीटर है और आंतरिक व्यास 3 सेंटीमीटर तथा मोटाई, इसकी दीवार की मोटाई जो है वो 1 सेंटीमीटर है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर हमें क्या बताना है, हमें बताना है कच्चे लोहे से बने उस पाइप का भार। तो पाइप का भार बताना है, पाइप का भार बराबर हो जाएगा क्या भाई, यहाँ पर पाइप का आयतन गुणा 1 घन सेंटीमीटर का भार। अब पाइप है खोखला बेलन, तो पाई R देखे बाहरी त्रिज्या में से आंतरिक त्रिज्या के वर्गों का अंतर ले जाएगा। तो बाहरी त्रिज्या कब निकलेगी, जब बाहरी व्यास दिया है 3 सेंटीमीटर, इसका मतलब 3/2 करा जा सकता है इसे, माइनस आंतरिक त्रिज्या कैसे निकलेगी, मोटाई को घटा दो इसमें से, यहाँ पर क्या दिया है इन्होंने, इसकी लंबाई 1 मीटर और अंदर का व्यास दिया भैया, अंदर का है, बाहर का नहीं है, क्या है अंदर का है, तो इसलिए लिखेंगे 3/2, ये अंदर का है, बाहर का बढ़ जाएगा, तो 3/2 में +1 कर दो भाई, +1 कर दो, मोटाई प्लस कर दोगे तो 5/2 बन जाएगी, तो 5/2 की घात 2 और इसका अंतर ले जाएगा। ठीक है, अब लंबाई कितनी है, लंबाई यहाँ पर है 1 मीटर। अब ध्यान देना ये सेंटीमीटर है, ये मीटर है, तो मीटर का मतलब इसे 100 से गुणा कर देंगे, 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर हुआ। और यहाँ पर लोहे का भार है 21 ग्राम, 1 घन सेंटीमीटर का भार है 21 ग्राम। 21 ग्राम को किलोग्राम में बदलें अगर, तो 1000 से हम क्या कर देंगे भाई, भाग कर देंगे, 2 जीरो कैंसिल होगी। अब कैलकुलेशन का खेल बचा है बस, 22/7, यहाँ पर बचा भाई 25/4 माइनस 9/4 गुणा 21/10, 3 बार कटेगा 21 7 से, ये आया भाई 11 और ये आ गया 5 2 से काटने के बाद, तो इसका मतलब 11 गुणा 25 में से 9 गए 16/4 गुणा 3/5,
4 चौक 16, कुल मिलाकर 11 चौक 44 और 44 तिया 132/5, या कहूँ तो 5 से भाग दूंगा, 5 दूनी 10, 5 छंग 30 और 5 चौक 20 किलोग्राम। तो कितने किलोग्राम आया? 26.4 किलोग्राम जो है इसका उत्तर बना। किसका? 69वें क्वेश्चन का डी ऑप्शन यहाँ पर सही बना है। एक बार फिर से आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं और साथ साथ इस सूत्र को नोट कर सकते हैं। कौन सा भाई? खोखले बेलन का आयतन। खोखले बेलन का आयतन इसमें लगाया है हमने और इसका सूत्र है आपका क्या? पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर इंटू एच। r1 बाहरी त्रिज्या है और r2 अंदर की त्रिज्या है। r1 बाहरी त्रिज्या है और r2 क्या है भाई? अंदर की त्रिज्या है। अगर अंदर की दे रखी तो उसमें मोटाई जोड़ दोगे, बाहर की पता लग जाएगी। 17वां देखो भाई क्या है? एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास 2 सेंटीमीटर है, इसमें से 6 मीटर पर सेकंड की दर से पानी बहकर एक बेलनाकार टंकी में गिरता है जिसके आधार की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। तो 30 मिनट में इस टंकी के पानी में कितनी वृद्धि होगी? कितनी वृद्धि होगी? तो प्रति सेकंड कितना पानी जो है डलेगा वो देखना पड़ेगा आपको। उसने कहा एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास 2 सेंटीमीटर है, आंतरिक व्यास दिया है, तो प्रति सेकंड डले पानी का आयतन क्या हो जाएगा? आयतन क्या हो जाएगा? पाई आर। अब आर देखिए क्या है यहाँ पर, आर आप देख सकते हैं। अगर बात करें तो आर आंतरिक त्रिज्या देखनी पड़ेगी और आंतरिक त्रिज्या हो जाएगी आपकी 1 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगी? 1 सेंटीमीटर, क्योंकि आंतरिक व्यास 2 सेंटीमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर का मतलब 1/100 मीटर बना। और अगर बात करें तो 1 सेकंड में कितना पानी जा रहा है? 1 सेकंड में 6 मीटर पानी जा रहा है। तो यही इसकी जो है लंबाई करेगी काम, यही करेगी क्या भाई? लंबाई। तो ये इतने घन मीटर बनेगा। क्या बनेगा? इतने घन मीटर बनेगा। कितना? प्रति सेकंड। प्रति सेकंड का मतलब होता है 1 सेकंड में डले पानी का आयतन। अब बात करेंगे 30 मिनट में डले पानी का आयतन। तो 1 सेकंड का तो है ही आपके पास, इसमें तो कुछ करना ही नहीं। और रही बात 30 मिनट की, तो 30 गुणा 60 कर देंगे, मिनट को हमने बदल दिया सेकंड। ये टोटल आयतन बना हमारा। अब यहाँ पर क्या है? इसने कहा है कि इस पानी को जो है एक बेलनाकार टंकी में गिरा जाता है जिसके आधार की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर पानी में कितनी वृद्धि होगी? तो उठे पानी का आयतन बराबर 30 मिनट में डाले गए पानी का आयतन। ठीक है भाई। अब देखिए जिस बर्तन में डाला जा रहा वो क्या है? वो है बेलनाकार है, इसका मतलब पाई आर। आर का मान कितना भैया? आर का मान यहाँ पर 60 सेंटीमीटर है। 60 सेंटीमीटर है तो 60/100 कर देंगे भैया। ठीक है। ऊंचाई निकालनी हमें, बिल्कुल ऊंचाई निकालनी, और बराबर ये रख दो जो है 1/100 की पावर 2 गुणा 6 गुणा 30 गुणा 60। ठीक है। अब बात करें तो 100 से तो 100 जाएगा भाई, पाई से पाई भी जाएगा, बचा यहाँ पर 60 गुणा h बराबर 6 गुणा 30 गुणा 60। अब 1 2 0 गई, 6 से 1 6, दूसरे 6 से दूसरा 6, तो h का मान कितना बना भाई? 3 मीटर बना। कितना बना? 3 मीटर बना। और ये 3 मीटर ही क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर भी बना। तो क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर 3 मीटर, जो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में है। तो अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास तक के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।